नमस्कार मित्रों, इस समय मैं खड़ा हूँ हरिद्वार संसदीय क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र हरिद्वार रुड़की नगर में। मेरे पीछे गंग नहर का पुल है, गणेशपुर का वो पुल जो कि अंग्रेज़ों के टाइम से है। आबादी की दृष्टि से देखा जाए तो हरिद्वार ज़िला उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या वाला ज़िला है ही, और साथ ही जनसंख्या के घनत्व को लेकर अगर बात की जाए तो वो भी हरिद्वार ज़िले में सबसे अधिक है। इस समय मैं एक ऐसे स्थान पर खड़ा हूँ जहाँ लोग शाम को एकत्र होते हैं। चाय की छोटी सी दुकान है, नेगी जी की दुकान है। पहले नेगी जी से बात करेंगे, उसके बाद और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। देखते हैं कि पब्लिक के बीच में अंडर करंट क्या चल रहा है, लोगों के मन में क्या है। लोकसभा चुनाव में जो 4 मुख्य प्रतिद्वंदी भारत के लोकसभा हरिद्वार क्षेत्र में जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसको लेकर इनके मन में क्या है। हमारे सामने है नेगी जी। नेगी जी, आपका पूरा नाम क्या है? हमारा नाम है सोमेंद्र सिंह नेगी। आप गणेशपुर से कह रहे हैं। अच्छा, आप वैसे रहने वाले कहाँ के हैं? हम डिस्ट्रिक्ट पौड़ी से हैं। अच्छा, पौड़ी से हैं। डिस्ट्रिक्ट पौड़ी से रहने वाले हैं। अच्छा, आप यहाँ कितने दिनों से चाय की दुकान कर रहे हैं? हम करीब, हमारी उम्र यहाँ बीत गई है, 62 साल हमारी उम्र हो गई है। बस लड़के से लग रहे हैं आप तो, ऐसा लग रहा है। लड़के तो हम लग रहे हैं, हमारे बाल रंग ले तो ऐसा लगे शादी नहीं हुई अभी। नहीं, शादी लड़की नहीं मिली तो हम कुंवारे रह गए। मोदी जी के जैसे इसलिए लड़के लग रहे हो। मोदी अच्छा, जी के योगी, मोदी जी की श्रेणी में आप। हाँ, आप मुझे ये बताएं, मोदी जी के भक्त लग रहे हैं आप, मुझे ये भक्त बताएं। तो है हम। अच्छा, जिसके हाथ में स्किल है, एक आदमी की 60,000 70,000 रुपए सैलरी हाँ है, जी। एक कारपेंटर हो गया, दूसरे तीसरे काम करने वाले लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो ऐसे में हर आदमी को नौकरी मिलना, सरकार के पास एक कोटा होता है, लिमिट होता है। हर आदमी नौकरी क्यों चाहता है? मेहनती आदमी है, वो भूखा नहीं मरता है। भूखा वो मरेगा जिसे काम नहीं करना है। मोदी सरकार जी पैसे दे रहे हैं, किसानों को भी दे रहे हैं, और ऊपर से जो वृद्ध पेंशन है, और किसान के ऊपर भी 18,000 रुपये। कहीं हमारे पास बहस होती कि 18,000 तो आ ही रहे हमारे पास, हम भूखे नहीं मर सकते। आप मेहनत कर रहे हैं खुद, लेकिन आप चाह रहे हैं कि दूसरों को नौकरी मिले। हमें नौकरी की जरूरत मुझे तो नहीं चाहिए, मेरे हाथ पांव सलामत चाहिए मुझे। आप कितना कमा लेते हैं यहाँ बैठ के? मैं चाहे 150 कमाऊँ चाहे 1000 कमाऊँ, मुझे ज़रूरत नहीं ना लेना ना देना गवर्नमेंट से, है जी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। इस समय लोकसभा क्षेत्र हरिद्वार में 4 मुख्य प्रतिद्वंदी हैं। अच्छा, बताओ। आप पहले तो हो गए त्रिवेंद्र सिंह रावत, दूसरे रविंद्र रावत, तीसरे जो है मौलाना है बसपा से। अच्छा। और इधर एक उमेश कुमार खड़े हैं। आपके लिहाज से सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन है? मुकाबला द्विपक्षीय है या त्रिकोणीय है? देखो, 2 कोणियाँ हैं। अच्छा, और कहाँ से क्या है, हमें त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ओके होने चाहिए। ना वो लेते और न देते और न करते न कराते। आपके लिहाज से किससे उनका मुकाबला है? किनसे? उनका मुकाबला किसके साथ होगा? उनका हो सके उनका शर्मा जी से होगा। शर्मा जी कौन है? शर्मा जी, उमेश शर्मा जी से। हाँ जी। और तीसरा स्थान आपके लिहाज से कौन है? तो तीसरा स्थान का भी मुझे इतना आइडिया नहीं, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक आते हैं जाते हैं, पर हो सकता है रावत जी भी हो सकते हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? भाई साहब, मेरा नाम जितेंद्र सिंह परमार है। जी, आप रुड़की के रहने वाले जी हैं? हाँ, मैं नहीं रहने वाला तो मैं जबरेडी के पास एक गांव है चौंधेड़ी, पर अब मैं स्टेब्लिश यहीं हो चुका हूँ। करीब 20 साल हो गए मेरे को। वो चंदोड़ी गांव जो है वो उत्तराखंड में आता है? ये बॉर्डर है यूपी और उत्तराखंड आता है में। तो उत्तराखंड? नहीं, ये यूपी में है। यूपी में। पर अब मैं- इस समय वोट आपका यहाँ है? हाँ, मेरा यहीं पे है यूपी। आप ये बताएं, इस समय जैसे 4 मुख्य कैंडिडेट खड़े हैं इस समय, जी तो इसमें से आपको लग रहा है कि मुकाबला किन के बीच में रहने वाला है? मुकाबला साफ तौर पे 2 जनों के बीच में रहेगा, या त्रिपक्षीय हो गया, त्रिकोणीय या चतुर्कोणीय, कैसा लग रहा है? नहीं भाई साहब, ये तो यहाँ का तो एकदम फाइनल मुकाबला एक ही है कि हमारी बीजेपी की सीट निकलेगी। जी हाँ। अच्छा, जैसे कि उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 5 सीटों में जो सर्वे हुआ उसके अनुसार भी 5 के 5 उत्तराखंड में बीजेपी को जाती दिख रही जी है। हाँ। ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी बहुत मजबूत रहेगी उत्तराखंड में? उसका एक बहुत बड़ा कारण है सर, बहुत बड़ा कारण है, एक छोटा सा कारण नहीं है। आज जो देश के लिए मोदी जी ने किया है, वो आज तक जो है 70-72 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, मुलायम सिंह यादव ने नहीं किया, मायावती ने नहीं किया। जैसे आज की डेट में हमको सबसे बड़ी चीज़ क्या चाहिए थी? हमें चाहिए थी अपनी फोर्स के लिए। हमारे फोर्स के लिए जो किया है उन्होंने, वो कोई नहीं कर सकता, ना आज तक किया है ना करेगा ज़िंदगी में। दूसरी चीज़, लोग कहते हैं कि हमारे पास नौकरी नहीं है, दुनिया भर की बात करते हैं। अरे यार, तुम्हारे पास हाथ पैर तो दे रखे भगवान ने,
कोई ज़रूरी है नौकरी करनी? तुम और भी कुछ काम कर सकते हो। मेरे को 2.5 साल हो गई मेरी जॉब छूटे, मैं स्टोर मैनेजर एक पोस्ट में था, 2.5 साल हो गए, ठीक है, मेरी अभी जॉब नहीं लगी, मैं नहीं करूँगा जॉब। मैं भगवान ने चाहा अभी मैं अपनी माँ की सेवा कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी है कि मेरी माँ की सेवा करने वाला कोई नहीं है। आगे भविष्य में मैं भी अपना कोई ना कोई रोजगार खोल के बैठ जाऊँगा। अरे साला एक चाय की दुकान ही खोल के बैठ जाऊँ, कौन सी पता नहीं है, 10 रुपये तो आने हैं, मेरा काम तो चल जाएगा। ऐसे लोग भी हैं जिन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता, कुछ भी नहीं जानते, उन्होंने हाथ की कारीगरी सीख ली, कुछ स्किल सीख लिया और जो जॉब वालों से ज़्यादा कमाते हैं। तो ऐसे में एक आम आदमी 10वीं 12वीं करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद सरकार का दामाद बन जाता है, नौकरी चाहिए नौकरी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? क्यों चाहिए भाई? तूने किया क्या है? मैं कह रहा जो बीटेक और एमबीए करके बैठे हुए हैं उनको जॉब नहीं मिल रही है। क्या तुम जॉब के लिए एमबीए और बीटेक कर रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर कोई स्किल नहीं है? क्या तुम अपने आप कमा नहीं सकते हो? अरे गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटी दे रखी है, मैंने भी अप्लाई कर रखा है अपने लिए लोन के लिए। मैं लोन लूँगा, मैं लोन लेकर के अपना काम जोड़ूंगा। क्यों नहीं? अब जब लोन मेरे को मिल रहा है, गवर्नमेंट दे रही है, तो मैं क्यों ले सकता उस चीज़ को? इस समय भारत में जो ये लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, इस समय भारत में केंद्र में एक इंडी गठबंधन बन के आया जिसमें बहुत सारे दल मिलकर मोदी को हराने के लिए एकजुट हो गए हैं। इसके लिए क्या कहेंगे आप? वो अब मैं कहूँगा तो हो सकता है कि मेरी बात बुरी लग जाए, वो कमी नहीं है, हो सकता है ये बात मेरी बुरी लग जाए। एक शेर को हराने के पीछे अब बहुत सारे, तो ये बात मेरी बुरी लग जाए। एक शेर को हराने के पीछे अब बहुत सारे, अब मैं उसको आगे कुछ नहीं कहना चाहता। तो अब शेर को हराने के लिए तो दम चाहिए ना, शेर तो शेर ही है, उसको हराने के लिए बहुत बड़ा सोचना पड़ेगा उसको, जैसे और उसको हरा नहीं सकता कोई। राहुल गांधी को कितना फाइट में मान रहे हैं? भाई साहब मैं तो उसको जीरो मानता हूँ। जैसे जैसे वो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप एक चीज़ बताओ, उस बंदे ने किया क्या किया आज तक? केवल उपलब्धि है, गांधी परिवार का पुत्र है, वो कौन राजकुमार माना। वो परिवार कौन सा है? गांधी का नाम कहाँ से आया है? मुझे उस परिवार का नाम बताओ तो, गांधी कहाँ से आया है? वो तो गांधी है ही नहीं। केजरीवाल अंदर चला गया, वो उसके बारे में क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री था, इतनी बड़ी उसकी हिम्मत है कि वो जो पूरी दिल्ली को जो है फ्री में क्या नाम बिजली बांट रहा था है, और साथ में उसने जो है करोड़ों रुपए का मकान अपना आशिया ने बना लिया। कहाँ से बना लिया? फ्री में बना लिया उसने। वो तो कह रहा था मैं गठबंधन नहीं करूंगा, गठबंधन भी किया। उसने कहा था मैं ना कुछ खाऊंगा नहीं, उसमें रिक्शा में चलूंगा, मकान नहीं लूँगा, सब कुछ ले लिया। तो फिर ऐसे झूठे आदमी को कुछ कह सकता है आदमी? मतलब वो तो एक तरीके से मौका परस्त आदमी है। उसको तो केवल जो है ना पैसे से प्यार है और किसी पब्लिक से प्यार नहीं है। उसको तो केवल एक गद्दी से प्यार है, और वो उसकी गद्दी ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली। अब तो जा चुका वो जेल में। अच्छा, अब भगवान ने चाहा उसका सत्य उसके सामने आएगा। केंद्र में एक नारा है आपकी बार 400 पार, क्या कहते हैं उसके बारे में? मैं कहता हूँ 400 पार नहीं, 420-25 के पार लग रहा है आपको? 100% लग रहा है। मैं एक तरीके से एक बात कहूँ, वो किसी काम का नहीं जो मेरे राम का नहीं। जिसने मेरे राम के लिए किया मैं उसके लिए करूँगा। आपके लिए राम मंदिर बनना सर्वोपरि कार्य है। सौभाग्य हमारा कि हम लोगों को ऐसा सौभाग्य मिला। हमारा जन्म इतना सौभाग्यशाली है कि हम लोगों को ये देखना पड़ा कि हमारे टाइम में ये मंदिर बना। नहीं तो 500 साल हो गए थे केस लड़ते हुए, 500 साल हो गए थे केस लड़ते हुए, पर आज तक जो है मंदिर नहीं बना था। आज क्यों बन गया है मंदिर? वही है ना, जो हमारे राम का है वही हमारा। इस समय पूरे देश में एक वातावरण बना हुआ है, जैसे कि आपने देखा होगा बदायूं कांड भी हुआ, बंगाल में संदेश खली का कांड हुआ, ठीक है नहीं, राम मंदिर भी बना, धारा 370 भी हट गया। इसका कितना प्रभाव आप हरिद्वार जो कि धार्मिक जिला है इस पर कितना देख रहे हैं? अब आजकल मैं आपको बताऊँ, मैं इसका असर दिखा रहा हूँ आपको। आजकल यूट्यूब पे एक चैनल आ रहा है, अच्छा रील आ रही है, हमारे जो भाई हैं वो कई लोगों को पकड़ते हैं। मैं खुल के उस बात को नहीं कहना चाहता, पर जो अदर कास्ट के हैं वो भी जो है ना गमछा लपेट के, चोला पहन के पीला, और पता चल मतलब ये वास्तविकता है, आप विश्वास कीजिए। अगर आप कहोगे तो मैं प्रमाणित भी करवा दूंगा इस बात को कि वो जो है ना बोतल लेकर के बैठे हुए हैं, दारू पी रहे हैं। ऐसे भी देखे मैंने कि जो भीख मांग रहे हैं। अब क्या कहना चाह रहे हैं आप, बताएं। ये हमारा एक धर्म को भ्रष्ट करने वाली बात है।
और मैं कहना ये चाहता हूँ अपने दिल से कि अगर बीजेपी की सरकार है तो यहाँ सब कुछ सही हो जाएगा। आपको लगता है भविष्य में बीजेपी की सरकार लगातार रहनी चाहिए? बिल्कुल 100% रहनी चाहिए। जैसे कि सत्ता परिवर्तन के साथ ही बहुत सारे अच्छे काम भी होते हैं। जी हाँ। तो आप नहीं चाहते कि सत्ता परिवर्तन हो? नहीं, मैं नहीं चाहता। मैं आपको लगता है कि कांग्रेस दोबारा आई तो कुछ करेगी? कांग्रेस का गढ़ चला रहा था, कभी ससुर हो गया, कभी कोई हो गया, एक परिवार ही चला रहा था। उसके बाद मुलायम सिंह यादव का एक परिवार चला रहा था। क्या किया उन्होंने? घर में रहना। मोदी जी ने क्या किया? इनका कुछ नहीं है। क्या भर लिया इन्होंने? योगी जी ने क्या भर लिया अपने घर में? एक तखत पे सोते हैं, एक आदमी जो है क्या नाम है खिचड़ी खाता है, 12-12 18 घंटे जो है काम करता है। वो देश के लिए महान है या मैं उनको महान मानूं? मैं तो नहीं मानता उनको महान। मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ, मैं नहीं मानता उसको महान। जैसे कि गांधी परिवार का एक इतिहास रहा है, जैसे अपने आप को इस देश का राजा मानते हैं ये लोग, और बाकी लोगों को ऐसा मानते हैं कि इस देश में राज करने का हक नहीं। इस विषय में क्या कहेंगे? वो तो राजा नहीं, वो तो अब रंग बन गए। आने वाले समय वो इससे भी नीचे गिर जाएंगे। कोई उनको पूछने वाला भी नहीं होगा। अच्छा, उनको कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, चैलेंज देता हूँ। और जिस दिन मोदी जी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री बन गए तो उस दिन आप देखना कि इस देश के अंदर क्या होगा। और ये आगे अभी आपको अभी भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ इस बात की कि आगे ये देश जो है ना हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। गाय वाला जो आएगा वो हिंदू राष्ट्र बनाएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि गाय हमारी माता है। उसके अंदर जो है हमारे 33 देवी देवता उसके अंदर रहते हैं और हम गाय की सेवा करते हैं, हम उसके पैर पूछते हैं। आप इस विषय में जो है धार्मिक भाव से बोल रहे हैं, साइंटिफिकली ऐसा प्रूव नहीं हो सकता। एक व्यक्ति अगर बाई चांस गाय के विषय में को लेकर कोई मॉब लिंचिंग हो जाती है, कोई मारा जाता है, इसे आप कितना सही और कितना गलत मानते हैं? नहीं, मैं आपकी बात समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि भीड़ आ जाती है गौरक्षक के नाम पे, और किस्म किस्म के लोग उसमें घुस जाते हैं और हत्या कर देते हैं। उस भीड़ का इस्तेमाल भी कुछ गलत लोग करके और माहौल खराब करते हैं। इस विषय में क्या कहेंगे? ऐसा गौरक्षक कभी भी इस काम को नहीं करेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। गौरक्षक कभी भी इस काम को नहीं करता है। वो केवल रोकता है, पकड़वाता है और उसको पुलिस के हैंडओवर कर देता है। जो दूसरे आदमी होते हैं, हाँ हो सकता है कि भाई कोई एक आधा आदमी ऐसा भी हो जाता है कि जो गुस्से में जो है हाथ पर चला भी देता है, ठीक है ना, हाथ पर चला भी सकता है, पर वैसा 100% ऐसा होता नहीं है। कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, पर इसमें जो होते हैं, जो अराजक तत्व होते हैं, वही इस काम को उनको बदनाम करने के लिए कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेश रोहिला है सर। रोहिला, रुड़की के रहने वाले हैं? जी सर, रुड़की का प्रॉपर। एमपी के चुनाव हो रहे हैं, किसे जितवा रहे हैं? मोदी। मोदी को जितवा रहे हैं, क्यों? मोदी के अलावा चाहे वो कैंडिडेट और या वो अट्टे का कट्टा भी कह दो कि अगर उसे 500 का भी कर दिया ना, हम लेंगे, लेकिन जितवाएंगे मोदी को ही। आपको क्या लग रहा है हरिद्वार में जो है किसके साथ मुकाबला रहेगा त्रिवेंद्र सिंह रावत का? त्रिवेंद्र सिंह रावत का रहेगा उमेश कुमार जी के साथ। आपका नाम क्या हुआ जी? परवीन सिंह रावत। परवीन सिंह रावत कहाँ के रहने वाले? उत्तराखंड उत्तराखंड निवासी पौड़ी गढ़वाल। वोट कहाँ डालते हैं? हरिद्वार जिले में? जी, हम प्रॉपर फूल पे डालते हैं। फूल पे डालते हैं। जिला हरिद्वार में ही है आपका वोट इस समय? तो मेरी सरकार से ये अपील है कि तो हमें नौकरी क्यों नहीं मिलती? ये नौकरी क्वालिफाइड लोगों को मिलती है? नहीं, क्वालिफाई तो हम हैं ही। अच्छा, वही हाई स्कूल इंटर तक हम ग्रेजुएट हैं ही। सर मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मोदी जी साहब ने मेरी पेंशन दी 800 रुपये। मैं विकलांग हूँ, अभी 1500 कर दी है। मैं जो वोट दूंगा तो मैं मोदी जी दूंगा, क्योंकि मोदी को तो हम मरते दम देखिए मेरी बात सुनिए 1 मिनट। और अभी भी मेरे लिए ना चावल आता घर में, बेशक वो मोटा चावल है लेकिन अभी भी आता है। तो मेरी जो वोट जाएगी मोदी जी को जाएगी। हम मोदी और योगी के खिलाफ कभी नहीं जा सकते, चाहे मर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, बहुत बहुत चाहे हम धन्यवाद। मर जाए, अपनी जान